बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवा सर्वाधार। मंगलमय मंगल करम बिन बहु बारंबार। ज्ञान उदधीर ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार सकल सो पूजन रूप। मंगल मूर्ति सतगुरु। मंगल कहते हैं कल्याण करने वाले को। संसार में जितने लोग हैं, गुरु से कोई विशेष कल्याणकारी शास्त्रों में प्रमाण है कि कोई नहीं। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवा सर्वाधार। ऐसे कल्याण करने वाले गुरु से बार बार मिलना चाहिए। ज्ञान उदधि और ज्ञान घना सतगुरु शंकर रूप। शंकर का अर्थ होता है कल्याणकारी। पितसु माता सौन सुत को राखे प्यार। पिता से बच्चे को माता 100 गुना प्यार करती है। पितसु माता 100 गुना, 3 से 100 गुरुदेव। माता से 100 गुना प्यार करते हैं गुरु। पिता, माता और ईश्वर सिर्फ प्यार करते हैं। गुरु क्या करते हैं? प्यार करे अवगुण हरे। अवगुण हरने का काम गुरु करते हैं। इसलिए 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न को करता करे न कर सके। परमात्मा जो नहीं करते हैं, जो संसार मिला कर नहीं दे सकते हैं, गुरु अकेले देता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो संतन स्यात जी मूलता ही लगता है। नरजो डारक बमन जीवी स्वान स्वाद सूखा है। हम लोग बहुत तरह के पकवान, बहुत तरह के व्यंजन खाते हैं और उसको कह कर देते हैं, तो उसके तरफ ताकते नहीं है। बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन करने के बाद कह करने पर उसके तरफ ताकते नहीं। उत्ता स्वान स्वाद सूखा है। संसार में संतों ने इस सुख को कह के समान छोड़ दिया है और हम उससे कुत्ता की तरह कह को हम सेवन करते हैं, भोजन करते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, जौ सरकरा मिलहि सिकता मन। सरकरा कहते हैं चीनी को और सिकता कहते हैं बालू को। तुलसीदास जी महाराज ने भगवान राम की वाणी है, जो सरकरा मिलहि सिकता मन बनते नहीं मिल गावे। आप बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन बालू में, चीनी में बालू मिला हुआ
आप कितना हो विद्वान पढ़ के तालीम है, चीनी से, बालू से चीनी को अलग नहीं कर सकते हैं। कौन करेगा? अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, पिपीलिका कहते छोटी चींटी को। बालू में मिला हुआ चीजों को अलग करने की शक्ति किसको है? छोटी चींटी को। उसी तरह से यह शरीर में जो जीवात्मा है, जो अपने मन को समेटता है, वह जड़ धार चीनी है और चेतन धार आत्मा है। इसको अलग करने के लिए चींटी को उसी तरह से हमारे परमराज सद्गुरु महाराज ने अपने पदावली के अंदर में लिखने की कृपा की है। गम जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई। ध्यान करो, कैसे करो? दृष्टि जुगल कर अंगुल द्वादश पर दृष्टि धरो ठहराई। अपने दृष्टि को 12 अंगुल पर स्थिर करो। आप नापेंगे कैसे 12 अंगुल? दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ धरो ठहराई। प्राण स्पंद बंद हो जाई, मन हूं तंजल हूं, मन हूं तजो चंचलाई। संगम पर संध्या करो भाई। अनहु से अनुरूप ब्रह्म सम सहज सुरति मिलाई। सुखदायनी धुनि सहज गायत्री, होता सुनो सदाई। संगम पर संध्या करो नित भाई। हम जड़ में जो मिला हुआ चेतन, उसको हम कैसे करेंगे? पहले जब हम ध्यान करते हैं, जब करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, दृष्टि योग करते हैं, हमारे संस्कृति में 4 प्रकार की क्रिया है। चौथी क्रिया है नदानुसंधान। प्रत्येक सत्संगी भाई बहनों से आप पूछेंगे कि आपको ध्यान में मन लगता है? तो मैं समझता हूं 95 आदमी के अंदर से ये आभास होगा, आवाज होगा कि मन नहीं लगता है। आखिर बात क्या है? खाते हैं, पेट नहीं भरता। इसका क्या कारण है? पानी का पंप बोरिंग चल रहा है, घंटों चल रहा है और खेत में पानी नहीं पहुंच रहा है। इसका कारण या तो वह पानी बिल में जा रहा है, ये वही कारण है। इसलिए हम लोग यदि आत्म कल्याण की बात को समझना चाहेंगे तो उसको गौर से सुने। हमारा जो अटकाव है, हमारा जो मन चंचल होता है, हम जो अस्थिर नहीं हो पाते हैं, इसमें हम क्रिया प्रक्रिया को नहीं समझ पाए। परमराज सद्गुरु महाराज कहते थे कि 2 मिनट भी यदि एकाग्र मन से मन जप करता है, मानस जप तो बहुत करता है। इतने सत्संगी भाई बहन बैठे हैं, उनसे पूछा जाए कि ये मानस जप कितना देर करते हैं, तो बतलाता है कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट। तो 15 मिनट तो आपका जप में चला गया। फिर पूछा जाता है कि आप मानस ध्यान कितना देर करते हैं, तो वही बाबा 15 मिनट, तो 30 मिनट हो गया। 30 मिनट में जब तो अवश्य कर रहे हैं, लेकिन आपका मन भाग रहा है। जब कहीं है और मन कहीं है, तो आपको क्या करना है? दृष्टि जुगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ धरो ठहराई। लेकिन मानस जप और मानस ध्यान के पहले आपको एक बात का ध्यान देना होगा। जहां दृष्टि होती है वहां मन होता है। यदि आपकी दृष्टि बाएं तरफ चल गई तो मन भी चला गया। आपकी दृष्टि दाहिने ओर चली गई तो मन दाहिने तरफ चल गया। आप बैठे हैं माटी का झोंका भागता है। लेकिन गुरु महाराज कहते थे, चूंकि हमारे गंगा बाबा ने हमारे बारे में पूछा, परमराज सद्गुरु महाराज साईं स्वामी के सानिध्य में रहकर जो मैंने सीखा, जो मैंने समझा,
आपको मैं प्रसादी के रूप में आपको बतला रहा हूं। आप ध्यान में पहले, जप के पहले निशाना बनाइए, सामने में देखिए, सामने में पहले देखिए, देखने का काम है। एक संत ने लिखा, काजर दिए से क्या भया, ताकन की ढबना, ताकन ढबना तरीका, एक टक लेवे ताक, एक टक से देखिए, पहले आप बंद करके पहले आप सामने में देखिए, इसलिए कि जहां दृष्टि होता है वहां मन होता है। दृष्टि आपको सामने होगा तो मन भी सामने रहेगा। तब आप जप को कैसे करेंगे? हम बैठते हैं ध्यान में, जैसे आए तैसे जप शुरू कर दिए, शुरू के 10-20 जप करते हैं, आपका मन चला गया, हाट बाजार दुकानदारी दुनिया जहान में दौड़ रहा है, आप बैठे हैं। इसका मतलब क्या है? निशाना आपका सही नहीं है। मैं एक कथा कहता हूं, द्रोणाचार्य तीर्थ विद्या का शिविर लगाए थे और अपने शिष्यों से एक पेड़ पर काट की चिड़िया रख दिए थे और सभी शिष्यों से पूछते थे, इस चिड़िया की आंख में तीर मारना है, निशाना लगाओ। निशाना के लिए जब शिष्य तैयार होता था तो द्रोणाचार्य पूछते थे कि शिष्यों, ये बतलाओ कि तुम अभी क्या देखते हो? शिष्य बतलाते थे, गुरुदेव मैं डाल को देखता हूं, चिड़िया को देखता हूं, चिड़िया के चोंच को देखता हूं, चिड़िया के पैर को देखता हूं। द्रोणाचार्य ने चलो तुमसे नहीं होगा तो एवं प्रकार से करते करते सारे शिष्य फेल हो गए। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को याद किया, जो चिड़िया की आंख में तीर लगाना है, लगाओगे? गुरुदेव आदेश की जरूरत है। पूछा कि पहले तो तुम यह कहो कि तुम अभी क्या देखते हो? क्या गुरुदेव, मैं मात्र चिड़िया की आंख को देखता हूं। का शाबाश बेटा, लगाओ तीर। कहने का मतलब है ताकने का ढंग है। एक टक ले ताक सोई है की प्यारी, ताकन में है फिर काजर में नहीं, भंगी मिली जो नाग नफाका जोग के माही। आपकी दृष्टि यदि सामने रहेगी, मन रहेगा, तब आप जप कैसे करेंगे? हड़बड़ा के नहीं। बैठने के बाद तुरंत जप शुरू नहीं करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु। बैठने के साथ तुरंत जप शुरू नहीं करना चाहिए। जिस तरह से बैठ तुरंत जो द्रोणाचार्य के कहने पर निशाना लगा था तो समझा नहीं था, वो खाली पूछता था तो बताते थे, कुछ उसका निशाना पक्का नहीं था। और आप जप को जो करते हैं, जप हड़बड़ा के नहीं करना चाहिए। कैसे करना चाहिए मैं आपको सुनाता हूँ। खुले आम में सुनाने का आदेश गुरु का नहीं है, तो मैं कृष्ण का नाम, राम का नाम सुनाता हूँ। बैठे, निशाना हमारा सामने होना चाहिए। अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुषमनिया में मोरे नजर लागी। वहां नजर स्थिर करना है। हे कृष्ण, और ये जान ले कि आपके जप को, आपके मानस ध्यान को, आपके गुरु बैठे हैं आपकी क्रिया को देखने के लिए, उससे छलवाजी नहीं चलेगा। ये समझ लिए हमको ये विश्वास करना होगा कि इस जप को हमारे गुरु महाराज, क्योंकि वह सर्वव्यापी है, एक तिल भी गुरु के बिना खाली नहीं है। हमारे साई स्वामी जी महाराज कहते थे, साधो भाई हरि गुरु के कहीं जानो, अरे जोई हरि है सोई गुरु है, भेद तनिक नहीं मानो। वही ईश्वर गुरु बन के आए। तो हमारा कहने का मतलब है, हे कृष्ण, आपका ख्याल होना चाहिए वहां। आप
ख्याल करके हे कृष्ण, हे कृष्ण, वहां भी ख्याल करना है कि हमारा वहां ध्यान है कि नहीं। इस प्रकार जब करेंगे तो आपका मन भागेगा नहीं। अब मानस ध्यान करना है। पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जप, जाप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समम लय। करोड़ करोड़ का मतलब है, लेकिन जुक्ति जाने तो सहज तरे। जुक्ति यदि आपको सही सही है, इस ख्याल से जब बहुत दिनों से हमारे सत्संगी भाई 30 वर्ष 40 वर्ष 25 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन आपको ये चौथी क्रिया नदानुसंधान में से इसमें से शायद 1-2 होंगे कि कब पूरा करेंगे। मरने के बाद गुरु महाराज कहते थे कि जो मानस जप और मानस ध्यान में मन को पकड़ने की ताकत नहीं है। आप जप करते रहेंगे मन भाग जाएगा, लेकिन बिंदु ध्यान सबके मन माना, बिंदु ध्यान मानता है। और तुम बैठो आत्मस्थान, उसे विशेष शक्ति नदानुसंधान में है। नदानुसंधान क्या है? उसमें चुंबकीय गुण है। आप दृष्टि जो करेंगे के बाद नदानुसंधान करेंगे तो आपके अंदर से परमात्मा की आवाज हो रही है। उसके लिए प्रक्रिया है कि आपको कौन कान से सुनना है, कौन शब्द सुनना है। ये गुरु गम की बात है। कहने का मतलब यही है। और जो ध्यान करने वाले हैं, गुरु महाराज लिखे हैं कि सत्संग नृत्य तब ध्यान नृत्य। स्तुति में पहले हम क्या करते हैं? इस स्तुति, संत स्तुति, गुरु स्तुति। यदि स्तुति नहीं करेंगे सुबह शाम का, तब ध्यान नहीं कर सकेंगे। ख्याल करेंगे, जो स्तुति विनती करेंगे उसी को ध्यान लगा, क्योंकि गुरु बैठे हैं आपकी स्तुति सुनने के लिए। बैरागी नंबर 0 पड़ जाएगा, आप फेल नंबर हो जाएगा। 20 नंबर में पास आए तो 15 नंबर रहेगा फेल नंबर। इसलिए हम लोगों को यह ख्याल करना चाहिए। इसलिए गुरु महाराज सत्संग नृत्य तब ध्यान नृत्य। सत्संग नहीं करेंगे, बहुत से कथा लिखा, बहुत शास्त्र कथा कंठारो मंथन की। हनुमान जी को सीता को उपदेश करने के लिए कहा था, वो अंतर की ज्योति का खोज करो। अंतर की ज्योति साधारण चीज नहीं है, ये तो बड़े संस्कार लोगों के, लेकिन संस्कार बनाना पड़ता है। संस्कार किसी को गुरु देते नहीं है। संस्कार को आप कमाना है, पैसा जमा करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई पर ध्यान करना पड़ेगा। जो कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ता है, जो तेज बुद्धि के विद्यार्थी होते हैं कॉलेज में, वो क्या करते हैं मालूम है? नोट कर लेते हैं थोड़ा सा नमूना। इसलिए उसको आधा ज्ञान उसको उसी नोट में है, भूल नहीं सकता है, भाग नहीं सकता है। और घूसखोर विद्यार्थी लेक्चर प्रोफेसर कुछ देते हैं और ख्याल उसका कहीं है, वही आदमी फेल होता है। इसलिए हम लोगों को ये बात का हिदायत है कि बहुत प्रवचन करने से गुरु महाराज लिखे हैं, फिरे 34 जगत में विकृता देता फिरे, ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग हम कितने गिरे। बहुत प्रवचन देने से। और हमारे साई स्वामी जी लिखे हैं, अरे सोचते केवल भजन गाने से क्या होगा, नदी दिल में जगह गुरु को पखारा पद्म आंसू से, विरह में नींद न खोया तो शिष्य होने से क्या होगा। इसलिए विरह को जगाइए, आप विरही हो जाएंगे, आपको भूख और प्यास की चिंता कम होगी। मैं अपना बड़ाई को करने के लिए तो हम तैयार नहीं है। हम 1 बजे रात में, 11 बजे रात में, 2 बजे रात में, करीब हम 10 बजे के पहले भी कभी जग जाते हैं और फिर नींद नहीं लगता है। क्यों? ये चौथी क्रिया मेरे पास में है। हमको आलस से लेटे हैं, चौथी क्रिया हम कर रहे हैं। इसलिए जितने सत्संगी भाई 20-22 वर्ष के हो गए हैं, आपको पूरा मेहनत करके आचार्यों से नदानुसंधान की क्रिया जाननी चाहिए। यदि नहीं जानना चाहते हैं तो आप ध्यान में कमजोर रहेंगे,
और आत्मबल से वंचित रहेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।